अजमल जो है वो अपनी एक ख़ास वजह से दिमाग में आए और वो वजह ये थी कि इस दिन की मुनासबत से अजमल कभी सर्दियों का मौसम हो तो गजरेला बना लेते थे घर में और दोस्तों को करीबी अहबाब आके वो खाते थे, गपशप होती थी। कभी वो चने की दाल का हलवा बना लेते थे। तो वो फिर कहा चलो यार ये दिन भी है, तो फिर फ़ौरन इकबाल भाई को मैंने और कामरान को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा आइडिया आ रहा है, कहने स्टार्ट करो इंशाल्लाह। तो बस ये अच्छा, इसी दौरान एक अच्छी खबर ये मिली कि ताहिर अजीम भाई आए हुए हैं आलमी मुशायरे में शिरकत के लिए और अहमद आदिल भाई भी आए हुए हैं बहरीन से। मैंने कहा ये तो बड़ा चार चांद लग जाएंगे हमारी महफिल को। तो ये एक सिलसिला था। और दूसरी बात ये कि इसकी शक्ल हमने कोई प्रोग्राम वाली रखी ही नहीं है जानबूझ के, कि उसमें क्या होता है आदमी ज़रा बंधा हुआ सा फील करता है, और ये वाकई कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम होते हैं बड़े रस्मी और रिवायती से। मेरे जहन में सिर्फ ये है कि जिस तरह हम अजमल के साथ बैठ के कचहरी कर लिया करते थे किसी भी जगह पे, वो अजमल का घर हो, वो दोस्तों का घर हो या कोई और मकाम, तो बिल्कुल वैसे ही एक पोर्ट्रे किया जाए और उस तरह सब बैठे हों। अच्छा, अब चक्कर ये था कि प्रोग्राम भी ना हो, उसकी शक्ल भी ना बने और प्रोग्राम हो भी जाए। ये एक बड़ा मुश्किल काम था कि उसकी तरतीब कैसे होगी। फिर तरतीब में अब हम फंस गए, तो हमने कहा कि नहीं, अजमल के जो शुरू से हमने जब तारुफ हुआ अजमल से, तो एक फ़र्द था जो प्यारे साहब कहता था, और दोनों ही एक दूसरे को प्यारे साहब कहते थे। पता नहीं कौन किसका ज़्यादा प्यारा था। फिर मैंने ये सारा मुकदमा प्यारे साहब के हवाले कर दिया कि भाई मेरी मुराद आप समझ रहे होंगे खालिद भाई। मैं कहा मुझे साथियों को जमा करने का, बिठाने का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तजुर्बा तो है, लेकिन ये कि कैसे चीज़ मैनेज होगी, ये सारा काम बहुत मुश्किल है और ये आपने संभालना है। हमारी कोशिश ये थी, ये जो सारा सिलसिला है ये एक हमारा जौहरे अदब, हमने एक दोस्तों का एक फोरम बनाया, उसको थोड़ा सा और अच्छा सा नाम इकबाल भाई ने दे दिया कि बज़्म अहबाब अजमल का सिराज कर लो। हाँ, तो ये हमने एक शेप दे दी। तो इस तरह बस ये सिलसिला शुरू हुआ है। और अजमल से ताल्लुक़ अब बताने की कोई चीज़ है ही नहीं, सबका बहुत ज़्यादा गहरा है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये बिल्कुल चुनिंदा लोग हैं। 200-250 की एक तवील लिस्ट है और उसमें से चूँकि इतने हमारे पास गुंजाइश भी नहीं थी, इतनी वो फौरी तौर पे इत्तला देना भी मुश्किल था, और फिर चीज़ें ऐसी हैं कि हमने कहा कि नहीं, हम इसको और मुख्तसर करते, इससे ज़्यादा मुख्तसर हो नहीं सकती थी। अब आप अंदाज़ा करें, हमने जितनी दावत दी, अहबाब से रब्ता किया, सिर्फ हमारे पास 2 माजरतें आई, 3, अब अंदाज़ा कीजिए। और वो माजरतें भी बिल्कुल समझ में आने वाली हैं। एक हमारे डॉक्टर इकबाल पीरजादा साहब क्लिनिक की वजह से, और उनका कि बड़ा मसला हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा कर लें, मैं कोशिश करूँगा। वो एक खलील बहुत बीमार हैं, और एक तारिक जमील भोलेवाला की माजरत हमारे पास आई, जो हमने खुशदिली के साथ ना चाहते हुए कबूल की कि अब मजबूरी है, अब क्या किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मोहब्बतें बेशुमार कि आप सब यहाँ मौजूद हैं, जिन जिन को हमने मदऊ किया था। एक आध अगर कोई मसला है तो उनकी जॉब की वजह से वो देर से शरीक हो जाएगी। तो ये तो सारी गर्ज़ो गायत मैंने आपके सामने बयान कर दी, और इससे ज़्यादा मुझे रहना भी नहीं चाहिए यहाँ। अब ये प्यारे साहब के हवाले हम करते हैं कि वो किस तरीके से इस सारे मामले को चलाते हैं।